नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी की तरफ से मुझे आज एक मेल आया है। उस मेल में मुझे लिखा गया है कि आपके सीएससी के डीजीमेल क्रेडेंशियल आपको मिल चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों, मेरी जो आईडी है सीएससी की वो आ चुकी है और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको उसके आगे का काम करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं एक पूरी डिटेल किस तरह से सीएससी आईडी के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने 28 जून को अप्लाई किया था। इसका एक नया वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग कहीं पे भी कोई गलती ना कर पाए। तो 28 जून को मैंने अप्लाई किया था, वो भी मैंने उससे कर दिया था टीईसी के नंबर से, जबकि उस समय फाइनल एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फाइनल एग्जाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया था क्योंकि टीईसी के नंबर से अप्लाई हो रहा था। तो दोस्तों उसके बाद मुझे वेलकम टू सीएससी फैमिली का मेल मिला है 6 तारीख को, 6 अगस्त को। और 6 अगस्त के बाद आज जो 22 अगस्त को मुझे ये मिला है सीएससी का नोटिफिकेशन डीजीमेल क्रेडेंशियल। मतलब दोस्तों मेरी सीएससी की आईडी अप्रूव्ड हो चुकी है और मुझे डीजीमेल क्रेडेंशियल मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, आप लिखा हुआ है सीएससी नोटिफिकेशन डीजीमेल क्रेडेंशियल डियर लक्ष्मी गुजर, congratulations, we are glad to inform you that new DGmail ID is now ready and active for use. DGmail is your personal and direct CSC address for uniform communication with CSC. CSC कुछ भी कम्युनिकेट करेगा तो सीधा आपकी DGmail पर आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो DGmail आपको रेगुलर चेक करना है। तो ये मेरा DGmail आईडी पासवर्ड है और ये यहाँ पर डीजीमेल का लिंक भी दिया हुआ है। इन्होंने कुछ बताया है कि किस तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। जिसके बाद इन्होंने कुछ इनकी जानकारी दी है कि भाई इसका क्या क्या यूज नहीं करना है, बल्क मैसेज नहीं भेजने हैं या इस तरह के। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे कि डीजीमेल की आईडी से लिंक हम किस तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारी सीएससी आईडी क्या है कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम डीजीमेल एक्टिवेट करेंगे। तो डीजीमेल के लिंक पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर अगर इस तरह का आपके पास आता है तो ये एडवांस लिखा रहा है। एडवांस पे क्लिक करके नीचे प्रोसीड टू डीजीमेल यहाँ लिखा रहा है, ये अनसेफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी अगर ऐसा एरर आता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ से कॉपी करने पड़ेंगे। ये यहाँ से अपन पासवर्ड कॉपी कर ले रहे हैं। ये यहाँ पर पासवर्ड कॉपी करने के बाद रिमेंबर मी करके लॉगिन कर दिया। योर पासवर्ड इज नो लॉन्गर वैलिड। अब नए पासवर्ड हमें बनाने पड़ेंगे, तो हम नए पासवर्ड बना लेते हैं। पहले यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डलेगा जो पहले हमने कॉपी किया था, इसके बाद नया पासवर्ड, फिर इसके बाद अगेन, ये हमने पासवर्ड बना लिया है। तो पासवर्ड बनाने के बाद हम इसमें सीधा लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा हमारा सीएससी आईडी। अगर यहाँ पर भी सीएससी आईडी नहीं मिलता है तो हम चेक स्टेटस में जाएंगे तो वहां पर आपको सीएससी आईडी जरूर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने डीजीमेल में लाइव हूं मैं। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि पहले का कोई वीडियो शूट कर रखा है, लाइव है यहाँ पे 22 अगस्त। और ये यहाँ पर डीजीमेल सेवा आपका जो ये मेरा सीएससी आईडी है और ये मेरा सीएससी आईडी का पासवर्ड है, यही पासवर्ड है दोस्तों। तो मुझे अब जाना है डिजिटल सेवा पोर्टल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर लक्ष्मी, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर डिजिटल सेवा कनेक्ट अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। द यूआरएल ऑफ द पोर्टल लॉगिन डिटेल आर सेम गिवन बिलो। जो भी लॉगिन डिटेल दी है ये सेम है यहाँ पर जो नीचे दी गई है, और ये आपकी सीएससी आईडी है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्लीज रिमेंबर योर सीएससी आईडी एंड पासवर्ड एज वुड बी ए सेम लॉगिन इन द पोर्टल एंड अवेल द सर्विस ऑफर्ड बाय सीएससी। आल्सो प्लीज इंश्योर द सेट वॉलेट पिन यू व्हेन यू लॉग इन टू द डिजिटल सेवा पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये बोल रहे हैं कि आपको पिन बनाना पड़ेगा वॉलेट का, ताकि आपके वॉलेट सेफ रह सके। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि सीएससी की तरफ से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ चुका है और आपके डिजिटल सेवा पोर्टल की क्रेडेंशियल भी मुझे मिल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये उन्होंने लिंक दिया है। इस लिंक में मुझे डीजीमेल और डिजिटल पोर्टल सेवा केंद्र खोलना है और ये मेरी सीएससी आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है।
इसी के साथ इन्होंने कुछ चीजें दी है कि आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन पर पासवर्ड चेंज करना है, इसके बाद किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, सीएससी का आईडी पासवर्ड है जो आपके पास ही रखना है, एम्प्लॉय को भी नहीं देना है, और स्ट्रिक्टली ये कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसी के लिए आपको ये बोला गया है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन करें, और डू नॉट शेयर योर यूजर आईडी पासवर्ड ये इन्होंने लिख दिया है। और इसी के साथ इन्होंने एक सर का नंबर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है लोकेश भट्ट जी, उनका नंबर इन्होंने दिया है। तो अगर किसी भी क्वेरी से संबंधित इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा तो उन्होंने नंबर भी दिया है कि सर आप इनको कॉल कर लें। तो इसके बाद सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और इसके साथ ही मैं डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ सीएससी आईडी को। तो दोस्तों हमें ये डिजिटल सेवा पोर्टल के क्रेडेंशियल मिल चुके हैं, तो अब हम डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल का जो ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये मांगेगा हमारी सीएससी आईडी और पासवर्ड जो कि हमें इस मेल में आया हुआ है। तो ये हमारा सीएससी आईडी है। तो सबसे पहले हम सीएससी आईडी को यहाँ पर डालेंगे, ये लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके ये सीएससी आईडी डाला और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है ये 573461। तो हम पासवर्ड डालते 573461, ये हमने पासवर्ड डाला और ये क्लिक किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीएससी की जो register.csc.gov.in की जो आईडी जो साइट है हम उस पर जाएंगे और वहां पर एक ऑप्शन आता है माय अकाउंट करके यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे हमारी सीएससी आईडी। सीएससी आईडी कैसे पता करते हैं, हालांकि डीजीमेल हमें मिल चुका है उसमें सीएससी आईडी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी आईडी मिला या नहीं मिला, एक और तरीका है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के ये हमारी सीएससी आईडी है और ये हमारा डीजीमेल आईडी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके सीएससी आईडी को कॉपी करेंगे और इसको नए इसमें खोलेंगे तो ये लॉगिन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पर हम सीएससी आईडी पेस्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके पास होना चाहिए, जैसे मोरफो डिवाइस हो गया या मंत्रा डिवाइस हो गया। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर 970541 ये डाल देता हूँ। तो इसके बाद हम ओके करेंगे सबमिट। तो ये हमारी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करेगा और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने के बाद ये आईडी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो इसका वीडियो मैं सेपरेट अलग बनाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि ये फिंगरप्रिंट के बाद कैसे क्या काम करना है आपको। तो दोस्तों ये एक तरीका है आपकी सीएससी आईडी एक्टिवेट करने का। तो अभी इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा किस तरह से आपको आपकी सीएससी आईडी एक्टिवेट करनी है। तो सबसे पहले केवल मैंने ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपकी डीजीमेल आए तो आपको क्या करना है, और डीजीमेल आने के बाद आपको किस तरह से आपकी सीएससी आईडी एक्टिव करनी है, उसके बाद में ये वीडियो एक और डालूंगा। तो दोस्तों कुछ भी आपको कमेंट करना हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप कुछ किसी भी तरह का सीएससी के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे कैसे मैंने सीएससी के लिए अप्लाई किया, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी मैं इसी के वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ और बाकी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।